अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ नेज़ल कैविटी के बारे में। सो बेसिकली आपने पढ़ा होगा डेवलपमेंट ऑफ फेस में अबाउट नेज़ल पिट। सो बेसिकली नेज़ल पिट जो है सबसे पहले क्या होता है कि वो डीपन्स हो जाता है। डीपन्स क्या डीपन्स इन द सेंस कि इसके अंदर जो नेज़ल पिट के अंदर जो एक्टोडर्मल जो सेल्स होते हैं वो प्रोलिफरेट होते हैं और वो अंदर की तरफ मूव करना शुरू हो जाते हैं, जिस वजह से नेज़ल पिट जो है वो नेज़ल सैक में हो जाता है कन्वर्ट। ठीक है, जब नेज़ल पिट डीपन्स इनटू नेज़ल सैक, तो ये जो नेज़ल सैक है ये बेसिकली पोस्टीरियरली मूव करता है। नेज़ल सैक क्या मूव करेगा? पोस्टीरियरली मूव करेगा और ओरल कैविटी के साथ कम्युनिकेट करेगा या कनेक्ट कर जाएगा। ठीक है, पोस्टीरियर जाएगा और ओरल कैविटी के साथ ये कनेक्ट कर जाएगा। ओरल नेज़ल सैक जो है और ओरल जो कैविटी है बेसिकली वो दोनों कनेक्ट करती है थ्रू एन ओपनिंग विच इज़ कॉल्ड कॉर्निया। कोइना बाजार। सो कोइना जो है बेसिकली विच इज दिस इज व्हाट एन ओपनिंग जो कनेक्ट करवाता है नेज़ल सैक को और ओरल कैविटी को। ठीक है, सो बेसिकली आपने अगर पढ़ा होगा डेवलपमेंट ऑफ पैलेट के बारे में, जिसमें प्राइमरी पैलेट और सेकेंडरी पैलेट की फॉर्मेशन होती है। सो जो प्राइमरी पैलेट और जो सेकेंडरी पैलेट है वो बेसिकली क्या करते हैं कि ये जो ओपनिंग है ना, जो नेज़ल सैक और ओरल कैविटी के जो बीच में जो ओपनिंग थी कोइना, इसको इसके बीच में जाती है, मतलब इन दोनों को ये कोइना जो है वो अब इनके बीच में ओपनिंग नहीं रहती। ठीक है, फॉर एग्जांपल दिस इज नेज़ल सैक। ये पहले क्या था कि आगे था, ये पीछे आगे डॉर्सली या पोस्टीरियरली मूव कर गया। सो इसमें बीच में क्या थी, एक ओपनिंग आ गई विच इज़ कॉल्ड कोइना। कोइना जो है कनेक्ट करवाता है किसको, नेज़ल सैक को किसके साथ, ओरल कैविटी के साथ। ओपनिंग का नाम क्या है, कोइना। ठीक है, सो नेज़ल सैक और ओरल कैविटी पहले कनेक्टेड थी थ्रू कोइना। अब ये जो पहले जो कनेक्शन थी कोइना के थ्रू, अब ये कनेक्शन नहीं रहेगा बिकॉज प्राइमरी पैलेट और सेकेंडरी पैलेट की फॉर्मेशन हो गई है। जैसे ये प्राइमरी पैलेट और सेकेंडरी पैलेट की जैसे ये फॉर्मेशन होती है तो ये क्या करता है कि नेज़ल सैक और ओरल कैविटी को अलग कर लेता है, सेपरेट कर लेता है। पहले ये कनेक्टेड थे किसके जरिए, कोइना के थ्रू। अब ये प्राइमरी पैलेट और सेकेंडरी पैलेट की फॉर्मेशन हो चुकी है, तो अब ये दोनों कनेक्ट नहीं हो पाएंगे कोइना के थ्रू। सो कोइना जो है फिर ये ओपनिंग बंद नहीं होती, ये ओपनिंग पोस्टीरियरली मूव कर जाती है। कोइना जो है वो मूव करता है पोस्टीरियरली। मूव करता है और ये जो कोइना है अब क्या करेगा कि ये परमानेंट ओपनिंग हो जाएगी बिटवीन नेज़ल कैविटी एंड फेरिंग्स। नेज़ल कैविटी और फेरिंग्स के बीच में एक परमानेंट ओपनिंग हो जाएगी। सॉरी, आई एम वेरी बैड राइटिंग ऑल्सो। सो नेज़ल कैविटी और फेरिंग्स के बीच में जो कोइना जो होगी अब वो परमानेंट ओपनिंग होगी। इस जो फेरिंग्स और नेज़ल कैविटी के बीच में कोइना जो ओपनिंग होगी, इस ओपनिंग की वजह से हम लोग ब्रीदिंग जो है नॉर्मली कर सकते हैं। अगर ये कोइना जो है उसकी कोइना आर्ट्रेजिया हो जाए, मतलब कोइना की फॉर्मेशन सही तरीके से ना हो या पीछे मूव ना ये पीछे पोस्टीरियरली मूव ना करे और इन दोनों के बीच में ना आए, तो जो बेबी है वो ब्रीथिंग सही तरीके से नहीं कर पाएगा थ्रू द नोज़, इस वजह से रेस्पिरेटरी डिफ़िकल्टी उसे होगी। तो दिस वाज ऑल अबाउट द नेज़ल डेवलपमेंट ऑफ नेज़ल कैविटी। तो अगर मैं जल्दी से ओवरव्यू दूँ तो बेसिकली इसमें नेज़ल पिट होता है सबसे पहले। नेज़ल पिट आपको पता होगा, नेज़ल पिट डेवलपमेंट ऑफ फेस में हमने पढ़ा था नेज़ल पिट के बारे में। सो नेज़ल पिट जो है वो डीपिंग होता है इनटू नेज़ल सैक। नेज़ल सैक जो है वो बेसिकली पोस्टीरियरली मूव करता है
ओरल कैविटी को के साथ कनेक्टेड होता है। नेज़ल सैक और ओरल कैविटी दोनों एक साथ कनेक्टेड होते हैं थ्रू एन ओपनिंग कॉल्ड कोएना। जब प्राइमरी और सेकेंडरी पैलेट जो है उसकी जब फॉर्मेशन हो जाती है तब ये जो ओपनिंग है ये पोस्टीरियरली मूव कर जाती है और नेज़ल कैविटी और फेरिंक्स के बीच में हो जाते हैं, बीच में ये ओपनिंग रहती है जिस वजह से हम ब्रीदिंग कर सकते हैं। और आगे जो है फिर प्राइमरी और सेकेंडरी पैलेट आ जाता है। प्राइमरी और जब सेकेंडरी जब पैलेट आता है तो नेज़ल जो नेज़ल सैक है और जो ओरल कैविटी है वो दोनों सेपरेट हो जाते हैं। ये दोनों फिर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं रहते, ठीक है। जैसे अगर हम खाना खाते हैं तो हमारे पास हमें नोज़ में तो नहीं जाता जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट कि हमारा ये सेपरेटेड है ड्यू टू पैलेट, ठीक है। तो अगर ये जो कोयना है पीछे अब जैसे जा रहा है, अगर पीछे ना जाए या इसकी फॉर्मेशन सही तरीके से ना हो तो बेबी जो है वो ब्रीदिंग नहीं कर सकता। इसे हम बोलते हैं कोइनल एट्रेसिया, जिसमें मतलब कोइनल एट्रेसिया मतलब कोयना की जो फॉर्मेशन है वो सही तरीके से नहीं हुई है। सो उसको बेबी को रेस्पिरेटरी डिफ़िकल्टी में उसको सामना करना पड़ेगा।